Good afternoon, everyone. I am Shirushi Agarwal. And I am Charu Agarwal. I am here to present PPT on the topic mental health. As we all know, mental health is a growing concern nowadays. Mental health is just important like physical health. जैसे अपन फिजिकल हेल्थ अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे अपन को अपनी मेंटल हेल्थ और माइंड का भी ध्यान रखना चाहिए. Mental health basically refers to how we think, we feel, and we behave. ये mental health तीन factors पे depend करती है. Our emotional and psychological and social functioning. Emotional functioning is how we in our emotional experiences and past traumas. Psychological psychological functioning is how our thought processes and problem solving abilities, and social functioning is how we connect to people and we maintain and build relationships. Now, what are the signs of good mental health? अपन को कैसे पता चलेगा कि अपनी mental health good है या नहीं? First of all, positive outlook. We must believe in being optimistic rather than being pessimistic. Second is emotional regulation. We are able to manage our emotions and including stress, and we should manage emotions effectively and well. Third is healthy relationships. Developing and maintaining strong and supportive social connections. अगर अपनी healthy relationships होगी तो ही अपनी mental health good होगी. Being productive and purposeful. अगर अपने पास accomplished goals होंगे, लाइफ में पर्पस होगा, तो अपनी मेंटल हेल्थ सही होगी. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. फर्स्ट, मेक हेल्दी चॉइसेस. अगर अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो अपन लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग. Second is learn and grow. It allows us to develop our skills, knowledge, and potential. It makes to lead a motivated life. Third is build and maintain relationships. It influences how we interact with others and form connections. Now I would like to pass on to Charu. तो अभी तक हम सबको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. तो जब तक मेंटल हेल्थ वेलबींग है, एवरीथिंग इज ऑल राइट. बट जब ये वेलबींग वर्ड रिप्लेस हो जाता है कंडीशन से, दैट इज मेंटल हेल्थ कंडीशन या फिर मेंटल डिसऑर्डर, देन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. देन व्हाट इज मेंटल डिसऑर्डर? मेंटल डिसऑर्डर इज अ कंडीशन जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, आपके बिहेवियर को, आपके मूड को अफेक्ट करता है. बहुत सारे टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी कुछ लेवल पे अच्छी होती है, जैसे हमको एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है कि कैसा पेपर आएगा नॉइज, तो वो एंजाइटी अच्छी है क्योंकि हमारी बॉडी अलर्ट मूड में आ जाती है कि हमें कुछ करना था. बस कई लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है कि मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी उन्हें एंजाइटी हो रही है. फॉर सपोज लोगों को सोशल गैदरिंग से डर लगता है, वो सोशल गैदरिंग में जा नहीं पाते. कई लोगों को सेपरेशन का डर लगता है कि वो अपने क्लोज वन से सेपरेट नहीं होना चाहते, जिसका उनको डर लगता है. तो दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर. देन कम्स डिप्रेशन. डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग ऑल द टाइम सैड रहता है. वो उसका हर चीज में से इंटरेस्ट चल जाता है एंड उसको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं. हम जैसे कि हम सबने सुना होगा कि कोटा के अंदर बहुत से जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो डिप्रेस हो जाते हैं, उन पर इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का, उनके खुद के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मम्मी पापा का होता है, तो सबकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं कि एवरी मोमेंट उनके पास एक ऑप्शन बचते है सुसाइड. So depression is a very worst state of mental disorder. Then after there is trauma and stress related disorder. तो ये एक्चुअली ट्रॉमा हमको होता है कि हमारी लाइफ में कोई इवेंट हुआ, फॉर सपोज किसी क्लोज वन की डेथ हो गई या फिर कोई क्लोज वन से झगड़ा होना करके, जिसकी वजह से दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है. तो दैट इज समथिंग विच इज ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर.
उसके बाद में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज की ये डिसऑर्डर्स होते बहुत सारे कारण है डिसऑर्डर्स के, पर उनमें से कुछ तीन ये है। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो बर्थ के साथ ही हमारे साथ होते हैं। फॉर सपोज बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है कि बंदे का मूड बहुत ज्यादा स्विंग करता है, जैसे कि एक टाइम पे द पर्सन इज फुली एनर्जेटिक कि हाँ आई डू एवरीथिंग, एंड दी अदर मोमेंट वो एकदम सैड हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर का एक मेंटल डिसऑर्डर। एक स्किज़ोफ्रेनिया करके होता है जिसमें इंसान को हेलुसिनेशन होने लगता है, उसे लगता है कि उसके साथ कोई है जिससे वो बातें कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ जिसको वो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसी को वो दूसरा पर्सन दिखता है, एंड बाकी दुनिया के ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन कम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। environmental factors, जैसे कि डिप्रेशन एज एन एग्जाम्पल, स्ट्रेस है लाइफ में, प्रेशर है लाइफ में, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। देन कम साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर के जो डिपेंड है डिसऑर्डर, जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर हो गया, इंसोमिया स्लीप डिसऑर्डर होता है कि नींद नहीं आती आपको, चाहे आप कितनी भी थके हो तो भी आपको नींद नहीं आती। तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर पे डिसऑर्डर। उसके बाद में द टॉपिक इज रिड्यूसिंग स्टिग्मा। तो एक्चुअली में मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इससे ना स्टिग्मा रिलेटेड है कि मतलब कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। लोग या तो ना, लोगों को डर लगता है इसके बारे में बात करने से कि उनका मजाक उड़ेगा या फिर कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। तो एक्चुअली धीरे से मीन्स कि हम स्टिग्मा को खत्म करें, एंड उसकी कुछ वेज है जैसे कि एजुकेशन, स्कूल में इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जा सकता है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, एंड किस तरीके से अगर आप डिप्रेस हो जाओ तो आप अपने आप को सिचुएशन से कैसे बाहर लेके आ सकते हो। सेकंड इज एम्पैथी। अगर कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसकी हमें ट्राई करना चाहिए ना, हम उसकी सुने, उसकी प्रॉब्लम को समझें। देन थर्ड इज रिप्रेजेंटेशन की, हम सब एड्स देखते हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के एड्स आते हैं, बट मेंटल हेल्थ वगैरह पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर टीवी पे चीज़ों के आ रहे हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू के बारे में बात करें तो लोगों का इन चीज़ों का लोगों पे इन्फ्लुएंस होगा। एंड एडवोकेसी की, हम इसको सपोर्ट करेंगे ना, हम इस चीज़ के बारे में बात करें और लोगों तक इसका अवेयरनेस को स्प्रेड करें। नाउ सीकिंग हेल्प, अपन को इसका एक ट्रीटमेंट देना है, अपन कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं अपने अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। फर्स्ट इज प्रोफेशनल सपोर्ट। We can seek support or help from therapists, and we can go for psychologists। अपन इनसे कंसल्ट कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड इज सपोर्ट ग्रुप। कनेक्टिंग विद अदर्स एंड हु शेयर सिमिलर एक्सपीरियंसेस कैन ऑफर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड वैलिडेशन। अपन आजकल जैसे अपन देखते हैं कि बहुत सारी साइट बन गई है जहाँ पे सिमिलर एक्सपीरियंस के लोग आकर शेयर करते हैं चीजें। थर्ड इज सेल्फ हेल्प रिसोर्सेज। अपन को बुक्स रीड करनी चाहिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज देखने चाहिए और वेलनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे अपन इसको क्योर कर सकें। एंड द लास्ट इज रीचिंग आउट। अपन को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा बात करने के लिए उनसे शेयर करना चाहिए बिना डरे, विदाउट बीइंग फियर ऑफ जज। उस अपन को उनसे शेयर करना चाहिए जिससे भी अपन गो थ्रू करते हैं। अब इन सबके बाद सपोर्टिंग समवन विद अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। कोई पर्सन अगर अपन को लगता है कि वो इन मेंटल हेल्थ कंडीशन से गो थ्रू कर रहा है तो अपन को हेल्प करनी चाहिए बाय लिसनिंग टू हिम और हर। बी एन एम्पैथेटिक एंड नॉन जजमेंटल लिसनर। अपन को पूरा सुनना चाहिए कि वो उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस चीज से गो थ्रू कर रहा है, और उसको सोल्यूशन देना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए कि पॉजिटिव आउटलुक देखे, और एजुकेट करना चाहिए। देन लास्टली प्रैक्टिस सेल्फ केयर। इसमें अपन को मेडिटेशन, योगा एंड ऑल देखना चाहिए। सेल्फ केयर फॉर मेंटल हेल्थ। फर्स्ट इज माइंडफुलनेस, एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग। अपन को अपने इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे अपन जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, आजकल योगा क्लासेस भी बहुत ज़्यादा होती है तो उनको ज्वाइन करके अपन अपने मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। सेकेंड इज हेल्दी हैबिट। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और एजुकेट फूड से अपन अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रख सकते हैं।
जिनके नेक्स्ट बता दो सोशल कनेक्शन की अलग अलग सोशल ग्रुप से हमको ज्वाइन करके कि अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है देन वो उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिनको ऐसे सेम टाइप का डिसऑर्डर है देन वो सब मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं या फिर कोई और आप सोशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे लगता है आपकी बात सुनी जाएगी एंड आपको समझा जाएगा। तो ये कुछ वेलनेस रिसोर्सेज हैं जैसे कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन। अगर वो जो सुसाइड वाला थॉट आता है वो तो 1-2 मिनट के आता है, तो अगर वो इस टाइम पे किसी से बात करता है तो उनको समझा दे तो फिर शायद कोई बंदा सुसाइड ना करे, किसी की जान बच जाए। तो ये कुछ वेबसाइट है जैसे कि मेंटल हेल्थ अमेरिका हो गया, नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस हो गया, साइकोलॉजी टुडे हो गया। एंड तो कंक्लूजन यही है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको नेग्लेक्ट मत करो। बहुत से लोगों को पता तक नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है या फिर वो किसी चीज से गुजर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या फिर अपनी क्लोज वन जिनका आप भरोसा करते हो उनके साथ डिस्कस करो एंड खुश रहो, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाओगे एंड एवरीवन कैन लिव हैप्पीली। तो ये वीडियो क्लास की हम थैंक यू।